सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की, गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। सूत्र नंबर 99। अगुरु लघोर भावो गुरु लघुत्वम सूक्ष्म अवाग गोचरा प्रतिक्षणम वर्तमाना आगम प्रमाण्यादभ्युपगम्या अगुरु लघु गुणा लघोर बराबर। अब पहले आ चुका है, वैसे पहले सामान्य से पढ़े थे। अगुरु लघु गुण षड्गुणानि वृद्धि रूप, जो अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि इत्यादि 6 हानि 6 वृद्धि बताया था ना। तो ये बता रहा अगुरु लघु गुण अति सूक्ष्म होता है, वचन के अगोचर है और प्रति समय में परिणमनशील है, आगम प्रमाण से जाना जाता है। इसका कार्य क्या है? षड्गुण हानि वृद्धि। अब ये अगुरु लघु नाम का एक नामकर्म भी है, और अगुरु लघु गुण को सभी द्रव्यों में पाए जाने वाला सामान्य गुण भी बताया। अस्तित्व वस्तु में तो अगुरु लघु भी है, तो सभी द्रव्यों में अगुरु लघु गुण पाया जाता है। क्यों? परिणमन तो हर द्रव्य में होता है, गुण पर्यायवत द्रव्यम। अब अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय दोनों सभी में पाई जाती है। तो अर्थ पर्याय जो बताते हैं ना, वही तो अगुरु लघु गुण का कार्य है। प्रति समय होने वाला परिणमन वो अगुरु लघु गुण का कार्य है। उसको सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय का विषय ले लेंगे। प्रति समय षड्गुण हानि वृद्धि रूप जो परिणमन प्रत्येक द्रव्य के अंदर होता है, उसी को हम अगुरु लघु गुण का कार्य बताते हैं। अब प्रति समय होने वाला परिणमन तो मत ज्ञान सुध ज्ञान जाना ही नहीं जाएगा, और जो स्थूल है उसी को तो वचन से कह पाएंगे। तो ये बता रहे हैं कि अगुरु लघु गुण की परिभाषा क्या बता रहे? सूक्ष्म है, वचन के अगोचर है, प्रति समय में परिणमनशील है। प्रति समय षड्गुण हानि वृद्धि रूप जो परिणमन होता है, उसी की चर्चा यहाँ पर है। आगम प्रमाण से जाना जाता है। अब आगम में जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो प्रणीत आगम, उसी से तो हम इन विषयों को जान पाएंगे, जब इंद्रिय गोचर है नहीं। और देखो, अवधि ज्ञान माना परे ज्ञान भी स्थूल पदार्थ को ही जानता है, मूर्त को ही जानते हैं। अब मूर्त द्रव्य में पुद्गल द्रव्य आता है, पुद्गल द्रव्य आता है ना, और उसकी स्थूल पर्याय आएगी। तो अब केवल ज्ञान का विषय रह गया ये तो। प्रति समय होने वाला 6 द्रव्यों में जो अगुरु लघु गुण के निमित्त से परिणमन होता है, वो केवली गम्य है। ये एक अगुरु लघु नाम का एक गुण है। गुरु माने भारी, लघु माने हल्का। ये परिभाषा नाम कर्म के प्रकरण में आता है। यदि हम अगुरु लघु नाम कर्म की चर्चा करें, तो गुरु का अर्थ होता है भारी, लघु का अर्थ होता है हल्का। तो लोहे की तरह भारी भी नहीं, रुई की तरह हल्का भी नहीं। ऐसा नाम कर्म के कारण से जीव को शरीर मिलता है। शरीर हमारा इतना भारी भी नहीं कि लोहे की तरह हो जावे, और रुई की तरह हल्का भी नहीं कि उड़ जावे। तो अगुरु लघु नाम कर्म की परिभाषा में ये अगुरु लघु शब्द आएगा। और यहाँ पर तो अगुरु लघु गुण का कार्य देख करके उसकी परिभाषा जानी जाएगी। षड्गुण हानि वृद्धि रूप परिणमन, ये चीज़ प्रति समय होने वाला परिणमन। अब इसमें व्युत्पत्ति अर्थ नहीं लेंगे ना हम, यहाँ भारी हल्का अर्थ थोड़ी लेंगे हम। अगुरु लघु नाम कर्म अलग चीज़, और प्रत्येक द्रव्य के अंदर पाया जाने वाला अगुरु लघु नाम का एक सामान्य धर्म अलग। देखो, पहले आपने पढ़ा था ना, सामान्य धर्म 10 बताए थे।
तो 10 में अगुरु लघु भी था ना, जो सभी द्रव्यों में पाया जाता है, अस्तित्व, अवस्तुत्व, प्रमेय, अगुरु लघुत्व, तो सभी द्रव्यों में पाया जाता है। अभी सभी द्रव्य किसके ज्ञान के विषय बनेंगे? केवल ज्ञान के विषय। हाँ, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान भी मूर्त को ही जानता है, भले ही अतीन्द्रिय ज्ञान है तो उसका विषय भी नहीं बन पाएगा। ये प्रति समय होने वाला षड्गुण हानि वृद्धि रूप जो परिणमन है वो मात्र केवल ज्ञान का विषय बनेगा। अब ये बता रहे आगम गम्य है, क्योंकि जिन आगम में जिनेंद्र भगवान की वाणी को ही गुथा गया है। अब हम धर्म द्रव्य को जान रहे हैं, धर्म द्रव्य तो अमूर्तिक है, पर आगम के आधार पर जान रहे हैं ना, अधर्म द्रव्य को आगम के आधार पर जान रहे हैं। इसी तरह अगुरु लघु नाम का जो प्रत्येक द्रव्य के अंदर पाया जाने वाला सामान्य धर्म है, सामान्य गुण है, वो भी आगम से जाना जाता है। अस्तित्व, अस्तित्व, प्रमेय, अगुरु लघु, प्रदेशत्व आदि जो गुण हैं, ये सामान्य धर्म सभी द्रव्य में पाए जाते हैं। और आप कैसे जानेंगे? आगम के आधार पर जानेंगे। आगम कहाँ से आया? जिनेंद्र भगवान की वाणी से गुथित है। जिनेंद्र भगवान के कहे हुए सूक्ष्म तत्व हेतुओं के द्वारा खंडित नहीं किए जाते। उन आज्ञा सिद्ध सूक्ष्म तत्वों को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते। यहाँ पहले श्लोक बताए ना, सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतुभिर्नैव हन्यते, आज्ञा सिद्ध्यं तु तद्ग्राह्यं नान्यथावादिनो जिना। अब इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगुरु लघु गुण की चर्चा करो, तो ये तो प्रति समय होने वाले परिणमन की चर्चा हो गई, अति सूक्ष्म है। और उस सूक्ष्म पदार्थों की चर्चा मात्र जिनेंद्र भगवान की वाणी से ही हम जानते हैं, समझते हैं। जिनोदितम, उदितम माने कथितम, जिनेंद्र भगवान के द्वारा ही सूक्ष्म तत्वों का विवेचन किया गया है। सूक्ष्मम तत्वम जिनोदितम, सूक्ष्म तत्वों का स्वरूप जिनेंद्र भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित किया जाता है, किसी भी हेतु के द्वारा, प्रमाण, नय, निक्षेप, किसी के द्वारा उसका खंडन नहीं हो सकता, सटीक है, अविनाभावी संबंध को लिए हुए हैं। हेतुभिर नहीं मान्यते, किसी भी हेतु के द्वारा जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतीत जो वाणी, उसका खंडन नहीं होता है। आज्ञा सिद्ध्यम, इसलिए जिनेंद्र भगवान की आज्ञा पूर्वक उसको मान्यता दे दी जाए। क्यों मान्यता दी जाए? जिनेंद्र भगवान वीतरागी हैं, नान्यथावादिनो जिना, अन्यथा कथन नहीं करते हैं। अन्यथावादिनो जिना न, जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं है। हाँ, गलत प्रतिपादन से नहीं होता है, क्योंकि वो वीतरागी हैं। जो वीतरागी है उसमें पक्षपात की भावना नहीं होगी, राग द्वेष नहीं होता, इसलिए उसकी वाणी यथार्थता को लिए हुए होती है, अबाधित है। यथार्थता को लिए हुए किसी से बाधित नहीं होती। हेतु नहीं मान्यते। विशेषार्थ अगुरु लघु गुण के विषय में सूत्र 9, सूत्र 17 के विशेषार्थ में बहुत कुछ कहा जा चुका है, वहाँ से देख लेना चाहिए। सूत्र नंबर 9, संस्कृत निकालने जल्दी निकल जाएगा। हाँ, सूत्र नंबर 9, 8 के बाद 9 ही तो आए। हाँ, 9 तो ये भेद बताया ना, जो मतलब अगुरु लघु गुण की चर्चा करी है 9 नंबर सूत्र में, ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं ये, हाँ, सूत्र नंबर 17 और देख लो, सूत्र नंबर 17 और देख लो आप। चौदह 15 वही है जो अभी बताया। अगुरु लघु विकारा स्वभाव अर्थ पर्याय, पेज नंबर 5 संस्कृत में। अगुरु लघु विकार का मतलब गंदगी नहीं लेंगे,
आगुरु लघु गुण के निमित्त से होने वाला परिणमन, विकरण माने परिणमन, हाँ, उसी को स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। ये स्वभाव अर्थ पर्याय सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय का विषय बनेगा। अब 12 प्रकार का बता दिया ना, 6 हानि और 6 वृद्धि, इसको अपन पहले पढ़ चुके हैं। हाँ हाँ, अब इसकी हिंदी टीका देखो आप, तो सूत्र नंबर कितना बताया इन्होंने? 17, 52। सूक्ष्म वही का वही, पर्याय अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय बता रहे हैं। व्यंजन पर्याय स्थूल होती है और ये एक प्रतिसमय होने वाला परिणमन सूक्ष्म है। 6 हानि 6 वृद्धि बता रहे हैं। अब पेज नंबर आप 54 देखो। 54 में क्या? प्रत्येक द्रव्य में आगम प्रमाण से सिद्ध अनंत अविभाग प्रतिच्छेद वाला अगुलव गुण स्वीकार किया गया है। अविभाग प्रतिच्छेद माने जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता है। अर्थ पर्याय एक समय वर्ती है। अब एक समय का दूसरा टुकड़ा क्या होगा? बस वही, जिसका 6 स्थान पतित वृद्धि हानि होती है। ठीक है ना? प्रत्येक शुद्ध द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। शुद्ध द्रव्य क्यों लिया? देखो, संसारी जीव तो मूर्त भी पाता, सशरीरी है, तो हम शुद्ध पर्याय की अपेक्षा से चर्चा करेंगे षड्गुण हानि वृद्धि की। जब तक हमारी अशुद्ध पर्याय है तब तक तो हमारा वैभाविक परिणमन हो रहा है। तो विवक्षा तो जैसे वैभाविक परिणमन चारित्र मोहिनी का कार्य, क्रोध मान माया लोभ, उस प्रकार का परिणमन भी तो हो रहा है ना। अब शुद्ध पर्याय की दृष्टि से जो हम चर्चा करेंगे तो अगुरु गुण के निमित्त से 6 द्रव्यों में ये हानि वृद्धि होती है। हाँ, प्रत्येक शुद्ध द्रव्य में, पेज नंबर 55, प्रत्येक शुद्ध द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। उन अनंत गुणों में एक अगुरुलव गुण भी होता है। वस्तु अनेक धर्मात्मक है ना, अनेक धर्मात्मक अनंत गुणों का पुंज है प्रत्येक द्रव्य। अब अनंत गुणों में एक अगुरुलव गुण भी होता है जिसमें अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। उस अगुरुलव गुण में ही नियत क्रम से अविभाग प्रतिच्छेद की 6 प्रकार की वृद्धि और 6 प्रकार रूप हानि प्रति समय इस प्रकार होता रहता, परिणमन होता है। यह प्रति समय का परिणमन ही शुद्ध द्रव्य की स्वभाव अर्थ पर्याय है। पर्याय लिखा, हम अर्थ पर्याय ही लेंगे। वो तो प्रत्येक द्रव्य के अंदर अनंत गुण है। उसी अनंत गुणों में एक गुण अगुरुलव गुण है। उसका कार्य क्या है? षड्गुण हानि वृद्धि। और प्रति समय ये होता है, प्रति समय होने वाला परिणमन। प्रति समय ही हानि भी है और वृद्धि भी है। अब आप कहो हानि वृद्धि क्या मात्र अगुरुलव गुण में होता है? क्या नहीं, ये तो अगुरुलव गुण का कार्य बता रहे हैं। जैसे आकाश द्रव्य का कार्य अवगाहना देना है, तो स्व को भी अवगाहना देता है और अन्य को अवगाहना देने में उदासीन निमित्त बनता है। इसी प्रकार अगुरुलव गुण के निमित्त से स्व में भी षड्गुण हानि वृद्धि होती है और जितने गुण हैं उनमें भी हानि वृद्धि होती है। यदि ऐसा न माने तो देखो, सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई, शुद्ध द्रव्य हो गया ना, शुद्ध जीव द्रव्य है सिद्ध पर्याय में। तो अब द्रव्य की परिभाषा क्या बताए? गुण पर्याय व द्रव्य। परिणमन तो हो रहा है सिद्ध भगवान में भी। कैसे हो रहा है? सामान्य गुण अगुरु लघु है ना, सिद्धों में ही पाया जाएगा, शुद्ध द्रव्य में ही पाया जाएगा। तो परिणमनशीलता जो प्रति समय होती है, शुद्ध परिणमन, वो सिद्ध में है ना। तो अगुरुलव गुण के निमित्त से ही तो जीव द्रव्य में परिणमन हो रहा है। सिद्ध पर्याय में अवस्थित जो जीव द्रव्य, उसमें अगुरुलव गुण के निमित्त से परिणमन हो रहा है। षड्गुण हानि वृद्धि रूप परिणमन अर्थ पर्याय नहीं हुआ समझ में? हाँ, उत्पाद व्यय, हाँ, बने के बराबर। उत्पाद व्यय माने षड्गुण हानि वृद्धि रूप उत्पाद और व्यय। व्यय को ले लेंगे हानि में, उत्पाद को लेंगे उत्पाद और व्यय।
और प्रति समय ये नहीं कि पहले हानि हुई फिर उसी समय एक ही समय में वो 6 वृद्धियाँ 6 प्रकार की षडगुण हानि, हानि और वृद्धि दोनों घटित होगी, प्रति समय घटित होगी। आगुरु लघु गुण षड हानि षड वृद्धि रूप सर्व द्रव्यों में साधारण स्वभाव गुण पर्याय है, लिखा ना। साधारण माने सभी द्रव्यों में पाया जाने वाला, और स्वभाव है क्योंकि अर्थ पर्याय है, प्रति समय होने वाला परिणमन है। जो सूक्ष्म वचन के अगोचर और प्रति समय में परिणमनशील अगुरु लघु नाम के गुण हैं, उन्हें आगम प्रमाण से स्वीकार करना चाहिए। जिनेंद्र भगवान के कहे हुए जो सूक्ष्म तत्व हैं वो हेतुओं अर्थात तर्क आदि के द्वारा खंडित नहीं हो सकते हैं, इसलिए जो सूक्ष्म तत्व है वे आज्ञा अर्थात आगम से सिद्ध हैं, अतः उनको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते हैं। मतलब आप चाहो कि हम इंद्रियों की सहायता के द्वारा इस विषय को जान सकें, नहीं जान सकते। श्रुत ज्ञान मतलब आगम, आगम के आधार पर इस अगुरु लघु गुण की जानकारी हमें होती है, और प्रति समय हानि वृद्धि रूप है वो तो, और 6 द्रव्य में पाया जाता है। धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य तो अमूर्तिक है। अब अमूर्तिक है तो उस अमूर्तिक द्रव्य का लक्षण जैसे हम आगम से जानते हैं, उसी प्रकार उसके अंदर होने वाला षडगुण हानि वृद्धि रूप परिणमन भी आगम से ही जाना जाएगा, आगम से ही जाना जाएगा, कहाँ से जाना जाएगा। हाँ, इन्होंने सिर्फ जिनोदितम लिखा, अधिज्ञानी माना परे ज्ञानी के द्वारा कथित नहीं लिख रहे ये, क्योंकि सभी द्रव्य में पाया जाता है, और अमूर्त द्रव्य को तो मात्र केवल ही जान सकते हैं, अवधि ज्ञानी माना परे ज्ञानी का वो विषय नहीं होता है। यदि कहा जाए कि स्वभाव का विनाश मानने पर जीव द्रव्य का विनाश प्राप्त होता है, क्योंकि लक्षण के विनाश होने पर लक्ष्य का विनाश होता है, ऐसा न्याय सो ठीक नहीं है। अगुरु लघु गुण के विनाश होने पर भी जीव का विनाश नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान दर्शन को छोड़कर अगुरु लघुत्व जीव का लक्षण नहीं है। चूँकि वह विशेष गुण धर्म क्या है, ज्ञान दर्शन, जीव द्रव्य का विनाश कैसे हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं, जब कर्म नो कर्म से जीव बंधा है अनादिकाल से, आगे देखो, अनादिकाल से कर्म नो कर्म से बंधे हुए जीवों के कर्मोदय कृत अगुरु लघुत्व है, किंतु मुक्त जीवों के कर्म नो कर्म की अत्यंत निवृत्ति हो जाने पर स्वाभाविक अगुरु लघु गुण का आविर्भाव होता है। उदाहरण से समझो आप, इसमें संदृष्टि बहुत अच्छी दी है, अविभाग प्रतिच्छेदों का प्रमाण करके बहुत लंबा चौड़ा दिया है, इसको हम मात्र कल ले लेंगे, पर अभी संक्षेप में समझते हैं। जैसे हमने कल भी परसों बताया था, उबलते हुए पानी में चावल डाल दिया, प्रति समय पाक क्रिया हो रही। अब प्रति समय होने वाला परिणमन वो सूक्ष्म ऋजु सूत्र का विषय बनेगा, और वही षडगुण हानि वृद्धि का प्रतीक है। प्रति समय पाक क्रिया हो रही है, लेकिन प्रति समय होने वाली पाक क्रिया हमारे इंद्रिय गम्य नहीं है। तो ये बता रहे हैं ना कि अनादिकाल से कर्म नो कर्म से बंधे हुए जीवों के कर्मोदय कृत अगुरु लघुत्व है, कर्मोदय कृत अगुरु लघुत्व है। प्रति समय कर्म भी उदय में आता है, निजरा भी होती है, प्रति समय बनता भी है। तो कर्मकृत अगुरु लघुत्व है लिख रहे हैं, कर्मोदय कृत अगुरु लघुत्व है, माने उसका अगुरु लघुत्व गुण का वैभाविक परिणमन है, वैभाविक परिणमन। प्रति समय कर्म बनते हैं, और सिद्धांतिम भावो अभव सिद्धांत अनंत गुण में वह, ऐसा कर्मकांड बताया। सिद्धांतिम भाव, सिद्ध राशि से अनंत भाग, और सिद्धांत अभव सिद्धांत अनंत गुण में, अभव राशि से अनंत गुण है। इस प्रकार प्रति समय कर्म बनते हैं, जिसको हम समय प्रबद्ध कहते हैं। प्रति समय समय प्रबद्ध
प्रदेश को लेकर कर्म बनते हैं। अब वो अनंत ही है। सिद्धार्थ अंतिम भागो अभव सिद्धार्थ अनंत गुण बेवा। अभव राशि से अनंत गुण है और सिद्ध राशि का अनंतवां भाग, वो क्या अनंत ही है। अब प्रति समय बनने वाला कर्म वो केवली गम्य है, अर्थ पर्याय में घोषित होगा। एक समयवर्ती प्रति समय होने वाला जो परिणमन वो अर्थ पर्याय है ना। तो अगुण लघुण भी तो अर्थ पर्याय बताया था अभी 9 नंबर सूत्र आपने देखा, षडगुण हानि वृद्धि को, इसको स्वभाव अर्थ पर्याय कहा। अब स्वभाव तो आत्मा का जीव द्रव्य का, सभी द्रव्यों का नैसर्गिक गुण है, पर जीव और पुद्गल में 2 प्रकार की शक्तियाँ हैं। स्वभाव रूप परिणमन करने की योग्यता भी है और विभाव रूप परिणमन करने की योग्यता है। तो जीव और पुद्गल जिस समय विभाव रूप परिणमन कर रहा है उस समय कर्मोदय कृत अगुरु लघुत्व कहलाएगा, वैभाविक परिणमन हो रहा है। अगुरु लघु गुण के निमित्त से जीव और पुद्गल में 2 प्रकार का परिणमन होता है, वैभाविक परिणमन भी होता है और स्वाभाविक परिणमन भी होता है। यदि शुद्ध जीव द्रव्य की चर्चा की जाए तो शुद्ध स्वभाव अर्थ पर्याय बनेगी, और अशुद्ध संसारी जीव की चर्चा की जाए तो उसमें भी तो प्रतिसमय परिणमन हो रहा है, पर वैभाविक परिणमन हो रहा है अगुण लघुण के निमित्त से, क्योंकि सूक्ष्म ऋजु सूत्र नए विषय ये बताता है कि प्रति समय होने वाला जो परिणमन है वो अर्थ पर्याय है और सूक्ष्म ऋजु सूत्र नए का विषय बना। तो हमारे अंदर भी तो प्रति समय परिणमन हो रहा है, पाक्रिया चावल में प्रति समय हो रही है। हमारे अंदर भी प्रति समय कर्म निकल भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, बंद भी रहे हैं, स्थिति बंद भी हो रहा है, अनुभाग बंद भी हो रहा है, प्रदेश बंद भी हो रहा है, प्रति समय हो रहा है ना। लेकिन जीव इस समय शुद्ध अर्थ पर्याय को प्राप्त नहीं है। अगुरु लघु गुण जब जीव वैभाविक परिणमन करता है तो उसका अगुरु लघु गुण भी तो वैभाविक परिणमन कर रहा है। सारे के सारे गुण वैभाविक परिणमन कर रहे हैं। ज्ञान दर्शन सुख वीर जो भी हो, जब तक हमारी छद्मस्त अवस्था है उसका वैभाविक परिणमन है। जब केवली बन जाएंगे, सिद्धावस्था प्राप्त, केवल ज्ञान की प्राप्ति सिद्धावस्था प्राप्त हो जाएगी, तब वो सब का सब स्वाभाविक हो जाएगा। अनंत अवस्था में तो ज्ञान दर्शन सुख वीर की स्वाभाविक अवस्था हो चुकी, लेकिन नाम कर्म तो ही बैठा है ना, इसलिए कथनचित वैभाविक कथनचित स्वाभाविक ऐसा बन जाएगा। देखो ज्ञान तो आत्मा का गुण है। अब जब हमारे ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है तो वही ज्ञान गुण वैभाविक परिणमन करेगा। जब तक ज्ञानावरण कर्म का उदय तब तक वैभाविक परिणमन। यही तो यहाँ बताया कर्मोदय कृत, जब तक कर्म का उदय चल रहा है तब तक वो अगुरु लघु गुण भी तो वैभाविक परिणमन करेगा। ज्ञानावरण कर्म के उदय से ज्ञान वैभाविक परिणमन करता है और नाम कर्म एक अगुरु लघु गुण है, अगुरु नाम कर्म है, उसके उदय के कारण से अब जो द्रव्य के अंदर जो पाया जाने वाला सामान्य गुण अगुरु लघु गुण वो भी तो वैभाविक परिणमन करेगा। जब तक सशरीरी है तब तक सामान्य धर्म हो अथवा विशेष धर्म हो, सबके सब वैभाविक परिणमन करेंगे। जब तक हमारी संसार में जन्म मरण हो रहा है तो वैभाविक परिणमन ही तो हो रहा है, और प्रत्येक गुण वैभाविक परिणमन कर रहे हैं। जीव के अंदर रहने वाला, जीव की विवक्षा लेकर चर्चा कर रहे हैं। मान लो हम जीव को विवक्षित विषय बना रहे हैं, चर्चा का विषय बना रहे हैं। अब जीव के अंदर वैभाविक शक्ति भी है और स्वाभाविक शक्ति भी है। जब तक संसार अवस्था है तब तक वो वैभाविक परिणमन कर रहा है। जब जीव द्रव्य वैभाविक परिणमन करेगा तो उसके अंदर रहने वाले अनंत गुण, चाहे वो सामान्य धर्म हो चाहे विशेष धर्म हो, सबके सब तो वैभाविक परिणमन कर रहे हैं। तो अगुरु लघु गुण भी तो सामान्य धर्म है, वो भी तो वैभाविक परिणमन करेगा। नहीं समझ में जब तक संसार अवस्था में वैभाविक परिणमन, वही अगुरु लघुगुण वैभाविक परिणमन कर रहा है। अब जब सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाएगी तो वही अगुरु लघु गुण स्वाभाविक परिणमन करेगा, स्वभाव परिणमन करेगा।
अनंत अवस्था में कथनचित लगाना पड़ेगा। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, जो आत्मा के अनुजीवी गुण थे वो तो स्वाभाविक परिणमन करने लगे। ज्ञानावरण का समूल नाश हो गया, दर्शनावरण का समूल नाश हो गया, मोहिनी का समूल नाश हो गया और अंतराय का समूल नाश हो गया। इन 4 घातिया कर्मों के अभाव के कारण से स्वाभाविक परिणमन हो गया। लेकिन अघातिया कर्म तो बैठा है ना, उसकी अपेक्षा से वैभाविक परिणमन, उसकी अपेक्षा से वैभाविक परिणमन। घातिया कर्म के नष्ट हो जाने से, इसलिए तो अर्ध नारीश्वर बोलते हैं, अर्ध अरि न, जिन्हें भगवान की स्तुति में अर्ध नारीश्वर शास्त्र नाम में आता है। अब इसकी पूरी गणित करी है इन्होंने, इतनी गणित को समझना, अंक संदृष्टि दी है। अगुलव गुण के अविभाज्य प्रतिच्छेदों का प्रमाण मान लिया 12,000 और संख्यात का प्रमाण मान लिया 3, असंख्यात का प्रमाण मान लिया 4, अनंत का प्रमाण मान लिया 5। अब क्या बता रहे हैं, 12,000 को 5 का भाग दिया तो 2400 आ गया ना, 2,400 आया। 1200 का अनंतवां भाग हो गया ये। इस अनंतवें भाग रूप 2400 को 12,000 में जोड़ने पर अनंत भाग वृद्धि, मतलब बढ़े ही ना। जब 12,000 टोटल था, अब क्या किया इन्होंने, संख्यात का प्रमाण 3 मान लिया और असंख्यात का प्रमाण 4 माना था, अनंत का प्रमाण 5 हुआ था, तो अनंत का प्रमाण 5 है, हैं? अब क्या किया, 12,000 में 5 का भाग दिया तो 2400 आ गया। अब 12,000 का अनंतवां भाग क्या हो गया, 2400। आप 12,000 में 2400 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 14,400। ये अनंत भाग वृद्धि हुई। अनंतवां भाग वृद्धि होगी ना, वृद्धि, अविभाज्य प्रतिच्छेदों की वृद्धि और हानि। अब वृद्धि हानि कैसे होती है, तो ये जैसे कि उदाहरण भले ही थर्मामीटर का दे दो, ये क्या करता है ना, प्रत्येक गुण, एक गुण दूसरे गुण रूप परिणमन न करे और द्रव्य के अंदर रहने वाले वो अनंत गुण द्रव्य की मर्यादा को छोड़कर बाहर नहीं जावे। जैसे थर्मामीटर का पारा है, मैक्सिमम मान लो उसका पॉइंट कितना बताते हैं, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, जो बता दिया। अब जितना बताया वहीं तक तो पारा की हानि और वृद्धि होगी, टेम्परेचर के अनुसार हानि वृद्धि होगी। यहाँ तो टेम्परेचर के अनुसार हानि वृद्धि है। ये अग्रुलघुण क्या करता है, इसके निमित्त से द्रव्य के अंदर रहने वाले गुण उस द्रव्य की मर्यादा को छोड़कर बाहर नहीं जाते, पारा बाहर नहीं जाएगा, हाँ, तो अंदर ही करेगा। एक देश दृष्टांत देते हैं। और एक गुण दूसरे गुण को परिणमन नहीं करता। ज्ञान अपने ज्ञान गुण को लेकर ही स्वाभाविक वैभाविक परिणमन करेगा। ज्ञान गुण अपनी ज्ञान की सीमा को छोड़कर दर्शन में नहीं करेगा, हाँ, अनुरूप परिणमन नहीं करेगा। एक द्रव दूसरे द्रव रूप परिणमन नहीं करता, एक गुण दूसरे गुण रूप परिणमन नहीं करता। किस कारण से, ये अगुलव गुण के कारण से। अपने में ही हानि वृद्धि होती रहेगी। ज्ञान अपने ज्ञान की सीमा में ही, उसके जितने अविभाज्य प्रतिच्छेद हैं उन्हीं अविभाज्य प्रतिच्छेदों में हानि वृद्धि होगी। जैसे हमने ज्ञान गुण के अविभाज्य प्रतिच्छेद मान लो कितना माना, 12,000। अब 12,000 हो गए। अब ये 12,000 हुआ, इसमें ही हानि और वृद्धि इसी ज्ञान रूप में ही हानि वृद्धि करेगा। दर्शन में अंत में नहीं करेगा। भाई आपने कोई फैक्ट्री खोल ली, कुछ फैक्ट्री का निर्माण किया, उस फैक्ट्री संबंधी आय व्यय उसी फैक्ट्री संबंधी रहे। पड़ोसी की फैक्ट्री अलग है, हमारा इसका आय व्यय उसमें जाएगा क्या? उसका फायदा उसी को है। अरे पड़ोसी का आय व्यय अपने हिसाब से, उसका आय व्यय, उसके वर्कर्स अलग हैं, उसकी मशीन अलग है, उसके कारीगर अलग, स्वामित्व अलग है। उसने अपने द्रव्य से अपना मशीन खरीदा, अपना व्यापार कर रहा है। तो इस फैक्ट्री का आय व्यय
का जो जमा पूंजी का जो लेखा जोखा होगा वो इसी में होगा ना, उसके साथ थोड़ी लागू होगा। तो ज्ञानावरण कर्म की हानि वृद्धि, जैसे जैसे हम का क्षोभसम बन रहा हानि वृद्धि, वो सब जब तक छद्मस्त अवस्था है तब तक वैभाविक परिणमन हो रहा है। पर आगु लघुण क्या करेगा, वो प्रति समय होने वाली हानि वृद्धि रूप परिणमन कराता रहेगा। लेकिन और भी क्या कार्य करेगा, एक गुण दूसरे गुण रूप परिणमन नहीं करता, एक द्रव दूसरे द्रव रूप परिणमन नहीं करता। ये कार्य भी अगुण गुण का रहेगा। अपने अपने में ही हानि वृद्धि है। ज्ञान गुण में ही हानि वृद्धि दिखाएगा। ज्ञान दर्शन रूप परिणमन नहीं करेगा, समय से सम्यक दर्शन का ही कार्य करेगा। ज्ञान सम्यक ज्ञान का ही करेगा। सम्यक चार्ज का जो लक्षण आदि स्वरूप बताए वो अपने स्वरूप को लिए रहेगा। लेकिन अपने स्वरूप को लिए हुए है, फिर भी कर्मकृत हानि वृद्धि तो होगी ना, जब तक संसार में है तब तक। जो कर्म उसी में होगा, दूसरे में नहीं जाएगा। आगुरु गरुड़ के निमित्त से जब उसकी जीव द्रव्य जब की स्वभाव पर्याय हो जाएगी, जब शुद्ध जीव द्रव्य की चर्चा करेंगे तो स्वभाव परिणमन, और अशुद्ध जीव द्रव्य की चर्चा करेंगे तो विभाव परिणमन। बहुत लंबा चौड़ा गणित है, दोपहर में देख लेंगे, इसमें तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि सब कांडक बना रहे, हानि वृद्धि कर रहे। अब इस हानि वृद्धि का दूसरा नाम पेज नंबर 58 में देखो, अनंत भाग वृद्धि को उर्वंक कहते हैं, असंख्यात भाग वृद्धि को चतुरंक कहते हैं, संख्यात भाग वृद्धि को पंचांक कहते हैं, संख्यात गुण वृद्धि को षडंक कहते हैं, असंख्यात गुण वृद्धि को सप्तांक कहते हैं, अनंत गुण वृद्धि को अष्टांक कहते हैं। ये षड गुण हानि वृद्धि है। कितने परसेंटेज, जैसे फैक्ट्री कितने परसेंटेज आय, कितने परसेंटेज व्यय, अब वहाँ तो कुछ ही ना दिखता उसके पुण्य पाप के अनुसार। यहाँ तो बिल्कुल कंप्यूटर सेट है, चय प्रमाण हानि वृद्धि सब अपने अपने हिसाब से। लेकिन जोग वसादोद विसरितम, योग कषाय से प्रेरित होकर योग का संचालन होता है। अगर अंतानुबंधी कषाय का प्रेशर बनेगा तो योग में तीव्रता आएगी, तो तीव्रता आएगी तो कुछ कुछ हानि वृद्धि भी होगी। सामान्य से बता दिया, सिद्धांतिम भागो अभव्य सिद्धाद अनंत गुणमेव समय प्रबद्धम बंददी जोग वसादोद विसरितम। सामान्य कल्प से अंतर्मूर्त कह दिया, तो एक अंतर्मूर्त में बहुत सारे समय हैं, अनेक आवली है। बस ऐसे यहाँ भी समझ लो कि सिद्ध राशि से का अनंतवां भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणे, इतने कर्म प्रति समय बनते हैं। लेकिन उसमें जीव के परिणाम के अनुसार योग वसादोद विसरितम, कुछ विसदृशता भी होगी, भिन्नता भी आएगी। कषाय का पावर जैसा रहेगा उसके अनुसार रहेगा। प्रति समय होने वाले अविभाग प्रतिच्छेदों का प्रमाण इन्होंने 12,000 माना था, और वहाँ पर प्रति समय बनने वाले कर्म को समय प्रबद्ध कहते हैं, और उसका प्रमाण उन्होंने सिद्ध राशि का अनंतवां भाग और अव्य राशि से अनंतवें भाग माना। प्रति समय हानि वृद्धि होती है ना, हानि समय वृद्धि किसके निमित्त से हो रही है? हाँ, जब तक संसार अवस्था है अशुद्ध जीव द्रव्य की चर्चा करेंगे तो उसी आगुर लवगुण के निमित्त से वैभाविक परिणमन स्व में भी और अन्य में भी, स्व में भी और अन्य में भी। जैसे आकाश स्व को भी अवगाहन देता है और अन्य को भी अवगाहन देने में उदासीन निमित्त बनता है। आगुर लवगुण का निमित्त से षडगुण हानि वृद्धि तो है ही, साथ साथ गण्य का विजयमती माता जी बताती थी, ग्रंथ का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एक द्रव दूसरे द्रव रूप परिणमन नहीं करता, एक गुण दूसरे गुण रूप परिणमन नहीं करता। क्यों? उसका कारण क्या, हेतु क्या? वो आगुर लवगुण अपने अपने अविभाग प्रतिच्छेदों को अपने अपने में सीमित रहने देता है, दूसरे में नहीं जाने देता। ये शक्ति विशेष है जिसके कारण से प्रत्येक द्रव अपनी अपनी सीमा को बनाए हुए और प्रत्येक गुण अपनी अपनी सीमा को बनाए रहता है, अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। जैसे जघन्य क्षोभसम बताया पर्याय ज्ञान, अब यही पर्याय ज्ञान ही है, अति अल्प,
निच्चुक गाढ़म निरावरणम, इतना चेयोपम नित्य उद्घाटित रहेगा। ये ज्ञान शक्ति कभी भी इससे नीचे नहीं जाएगा। इतनी ज्ञान ज्योति जागृत रहेगी। कितना पर्याय ज्ञान रूप जो ज्ञान होता है, उतना चेयोपम शक्ति हमेशा बनी रहेगी। वो हट जाए तो जीव जड़ बन जाएगा फिर तो। अब ज्ञान की उत्कृष्ट पराकाष्ठा क्या है? केवल ज्ञान। तो उत्कृष्ट से लेकर जघन तक ले लो, इसी में तो तारतम्य बनेगा ना। अब जैसे जैसे कर्मकृत रहेगा तो कर्मकृत चर्चा कर लो। जब कर्मकृत कोई चीज़ नहीं रहा, ज्ञान आवरण आदि का समूल नाश हो गया, तो स्वाभाविक परिणमन हो गया। बहुत गहरी चर्चा है, इसको फिर हम और दोपहर में पढ़ के रखेंगे, फिर आपको बताएंगे। इसकी चर्चा वहाँ पर भी की है, जीव कांड में भी, वहाँ से भी देखेंगे। अब विभाव अर्थपर्याय, अर्थपर्याय देखो आगे भी लिख रहे हैं, अर्थपर्याय लिख रहे हैं ना। अर्थ 18 नंबर सूत्र में विभाव अर्थपर्याय, अर्थपर्याय का मतलब प्रति समय होने वाला परिणमन। अब प्रति समय परिणमन लेंगे तो षड्गुण हानि वृद्धि लेंगे। तो अब विभाव में लेंगे मिथ्यात्व कषाय, प्रति समय हमारे अंदर वैभाविक परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर वो अर्थपर्याय में लेंगे। और अनेक समयवर्ती जब चर्चा हो जाएगी तो उसको व्यंजन पर्याय में ले लेंगे। अनेक समयवर्ती पर्याय को व्यंजन पर्याय और एक समयवर्ती पर्याय को अर्थ पर्याय। हाँ, पर जीव और पुद्गल में दो प्रकार की चर्चा होगी, वैभाविक भी और स्वाभाविक भी। लेकिन अन्य में स्वभाव परिणमन ही होता है। अन्य मतलब दूसरे जीव और पुद्गल को छोड़कर, हाँ, उसमें मात्र स्वभाव परिणमन ही होता है। जीव द्रव्य में और पुद्गल द्रव्य में स्वभाव और विभाव दोनों प्रकार का परिणमन होता है। अभी एक सूत्र और पढ़ लेंगे ना कल ही, क्योंकि लंबी चर्चा हो गई ना, ये तो आज पूरी हो जाती थी विभाव में। कल देख लेंगे। जबल परम पूज्य अपतम गणन्यारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय।